हेलो दोस्तों, मैं बलवीर कुमार, आपका मैथमेटिक्स टीचर। हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन केसी सिन्हा बुक से एक्सरसाइज 19.10 को करेंगे, जो बाय पार्ट्स पर आधारित है। धीरे धीरे वो एक्सरसाइज सब सॉल्व करा दिया जाएगा और उसके सारे क्वेश्चन को आपको बता दिया जाएगा जो इंडिफिनिट में बचा हुआ है। तो आपका काम ये है कि सारी क्वेश्चन को अच्छी ढंग से देखना है, उसको तैयार करना है, उसको अपने कॉपी में लिखना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और हम इन सब चीज़ों को चेक भी करेंगे प्रत्येक विद्यार्थी का, और इस तरह से सारा क्वेश्चन आपको जो है कराते रहेंगे। आगे जो भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का है वो सब आ जाएगा। और जल्द मेरा लाइव क्लास भी अब शुरू होने वाला है कल से, तो आप एकदम तैयार रहिए। दुर्गा पूजा का छुट्टी आप मनाइए, बशर्ते आप 1-2 घंटा मार्केट घूमिए, लेकिन अधिकतर समय में आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये समय है कि सब क्लास आपका बंद है, ताकि आप अच्छे ढंग से रिवीजन कर सकते हो। पूरा टोटल टाइम सुबह 6 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ने का प्रयास करो। ठीक है, 1-2 घंटा बीच में इधर उधर हो जाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। रात में भी मैक्सिमम पढ़ने का प्रयास करो। मतलब अभी आपको देखो एकदम रिवीजन करने का बहुत अच्छा समय है। ना 5-6-7 दिन जो छुट्टी हुआ है, उसमें आप अच्छे ढंग से मैथमेटिक्स को 4 घंटा 5 घंटा पढ़ के, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब को आप टोटल को रिवाइज कर सकते हो ढंग से चैप्टर को। और उसमें हम आपका सहयोग भी करेंगे रिवीजन कराने में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ऑब्जेक्टिव का लाइव सेशन बहुत जल्द आने वाला है, ये सब आपको कराएंगे। तो एक्सरसाइज 19.10 में जो है हम लोग शायद 19.10 में हम लोग क्वेश्चन 9 तक कर लिया था। क्वेश्चन 10 हम लोग देख और देखते हैं कि क्वेश्चन 10 में कौन सा क्वेश्चन है। 10 नंबर 10 में है आपका इंटीग्रेशन x cos x cos 2, इंटीग्रेशन x cos x cos 2x ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम है कि I इज इक्वल टू लिख देंगे x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x। आप देख रहे होगे, कहोगे कि सर यहाँ इंटीग्रैंड में 3 फंक्शन जो है, मतलब 3 टर्म प्रोडक्ट में है, तो आप यहाँ पर बाय पार्ट्स कहें बिल्कुल लगा लेंगे। तो हम लोग जो है, ठीक है, फार्मूला पर सेट करने का प्रयास करेंगे। ये हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो है कहीं भी कॉस कॉस का प्रोडक्ट मिले, कॉस साइन का प्रोडक्ट मिले, साइन कॉस का प्रोडक्ट मिले, तो आप इसको फार्मूला पर सेट करने के लिए आपको आगे 2 की आवश्यकता होगा। तो यहाँ हमने क्या कर दिया कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका x है, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 cos x, और ये आपका cos 2x, और ये dx हो जाएगा। चलिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अब हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। ये 1/2 हो गया, और ये आपका तो x है ही। और आपको मालूम है कि इसको, इस एंगल को यदि हमने a मान लिया और इस एंगल को b मान लिया, तो एक फार्मूला पर आ गया 2 cos a इंटू cos b। और यदि याद कीजिए, आपको हमने लिखाया है 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला हमने पढ़ाया है कि cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b होता है। ये चीज़ आपको हमने पढ़ाया है कि 2 cos a इंटू कॉस बी का जो फार्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होता है। तो आप देखिए यहाँ पर cos a प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे तो 3x, और प्लस cos a माइनस बी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x, और ये आपका dx हो गया। तो ये 1/2x इंटू कॉस 3x, और कॉस के अंदर यदि माइनस रहेगा तो इसको हम लोग प्लस बना लेंगे, और ये आपका dx हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1/2। ठीक है, और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू कॉस 3x, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू कॉस एक्स dx होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 1/2x इंटू कॉस 3x dx हो गया।
ठीक है। इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, और ये जो एक्सप्रेशन है इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन चूंकि आगे हाफ से मल्टीप्लाई है तो आगे तो हाफ हो ही जाएगा, और ये आपको x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। यदि आप यहाँ ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पर बिल्कुल अब बाई पार्ट्स लग रहा, क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, और एक अलजेब्रा है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आइलेट वर्ड के अनुसार में, आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग जो वर्ड पहले आता है उसको यू मानते हैं और अदर को भी मानते हैं। तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में पहले आपको अलजेब्रा ही आता है, तो ये आपका यू हो जाएगा और ये आपका वी हो जाएगा, ये तो आपको मालूम ही है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि u को बाहर करते हैं, u आपका x है, u को बाहर करते हैं जी, v का इंटीग्रेशन करते हैं, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होगा, और x का जो कॉफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे, बीच में माइनस देते हैं, जो फर्स्ट पर है उसका डीसी करेंगे जी, जो सेकंड पर है उसको एज इट इज ज्यों का त्यों लिख देंगे, और इस दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये आपको मालूम है। चलिए 1/2 1/2। अब देखिए इसका हम लोग यहाँ भी बाई पार्ट्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, दोनों का नेचर डिफरेंट है, बाई पार्ट्स लगेगा, तो ये आपका u बन जाएगा और ये आपका v हो जाएगा, क्योंकि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले अलजेब्रा आता है, जो पहले आता है उसको u और रेस्ट को हम लोग v मानते हैं, तो आपका u x बाहर हो जाएगा जी, इस v का इंटीग्रेशन होगा जी, तो cos x का sin x हो जाएगा जी, बीच में माइनस देंगे, और ये फर्स्ट वाले का डीसी यहाँ करते हैं तो x का 1, और सेकेंड को एज इट इज लिखते हैं जी, और दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हम लोग x के रेस्पेक्ट में करेंगे। चलिए अब हम लोग यदि आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या हो जाता है, ये 1/2 इंटू एक्स इंटू साइन 3x अपॉन 3, और ये 1/3 आगे आ जाएगा, और ये आपका साइन 3x dx। चलिए अब देखिए जो जो वर्क होता है वो कीजिए, 1/2, और ये x साइन x तो ही गया, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, ये तो आपको मालूम ही है। अब और जहाँ भी इंटीग्रेशन करना है कर लेते हैं, 1/2, और ये आपका x साइन 3x और y3, और -1/3, और बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 3x है, और इसमें x का जो कॉफिशेंट है उससे डिवाइड कर लेंगे, और ये आपका 1/2 हो गया, और ये x साइन x, और ये माइनस माइनस ये आपका प्लस कॉस x, और लास्ट में जब इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया तो लास्ट में c ऐड कर लेंगे। चलिए अब आप इसमें जो भी वर्क होता है वर्क कीजिए, 1/2 हो गया, ये आपका x साइन 3x और y3, और ये माइनस माइनस प्लस, ये cos 3x, और ये 3 3 9, ये हो जाएगा, और प्लस 1/2, और देखिए ये आपका x साइन x है जी, और ये cos x और प्लस से। अब आपको जो भी वर्क और करना है कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू साइन 3x, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos 3x, और ये 9 दूनी 18 हो जाएगा जी आपको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन x अपॉन 2 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x बाई 2, और लास्ट में हम लोग c ऐड कर दिया। तो इस क्वेश्चन में जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने बारीकी से आपको बता दिया, और इस टाइप का भी और बहुत सारा सवाल है, तो सभी सवाल को आपको देखना है, अच्छे से समझना है, उसको लिखना है कॉपी में, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो आपका है 11, उसमें आपको x साइन 2x dx दिया हुआ, ठीक है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है 11 में, ठीक है, उसमें x साइन 2x dx दिया हुआ है, ठीक है, का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर x साइन 2x dx, ठीक है। अब आप देखो यहाँ साइन साइन का प्रोडक्ट है, ठीक है, साइन साइन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन x साइन 2x dx हो जाएगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या होने वाला है 1/2x। अब ये बताइए, ये 2 sin a × sin b के फार्मूला पर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है 2 sin a × sin b के फार्मूला पर आ जाएगा और इसका फार्मूला हो जाएगा cos a - b और माइनस cos a + b, ठीक है। इस फार्मूला पर आपको आ जाएगा। ये फार्मूला तो त्रिकोणमिति का पहले भी पढ़ाया 11th में और अभी भी लिख दे रहे हैं कि 2 sin a × sin b का फार्मूला होता cos a - b माइनस cos a + b। इस फार्मूला का यूज करेंगे, तो देखिए करते हैं। तो ये आपका 2 sin a sin b है, तो इसका फार्मूला cos a - b, दिस माइनस दिस करेंगे तो -x आएगा और माइनस cos a + b, दिस और दिस को ऐड करेंगे तो x + 2x आएगा और ये आपका dx होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या वर्क करना है। 1/2x कॉस के अंदर यदि माइनस रहे तो वो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको मालूम है कि ये दोनों ऐड होगा तो ये 3x dx हो जाएगा। और आप देख रहे हो कि यहाँ क्या वर्क हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो वर्क हो रहा है ना वो मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है। ये x × cos x हो जाएगा जी, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x × cos 3x और ये आपका dx। अब सबों का सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर देंगे। इस फंक्शन का भी इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे और इस फंक्शन का भी इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो आगे 1/2 है तो x cos x और ये आपका dx हो गया और ये 1/2 हो गया x cos 3x और ये आपका dx हो गया। तो चलिए अब आप लोग आगे बढ़ोगे तो ये 1/2 तो रहेगा और ये आपका u हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा, क्योंकि ये अलजेब्रा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आप देखिए u को बाहर करिएगा, अब v का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो cos x का sin x बीच में माइनस दीजिएगा। जो ये फर्स्ट पर फंक्शन है उसका डीसी यहाँ सेट करते हैं, सेकेंड को एज इट इज लिख देते हैं और इस दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं। इतना तो आपको पता ही है। चलिए ये 1/2 ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया जी, ठीक है। तो u को बाहर करते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं तो cos 3x का sin 3x और x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, बीच में माइनस देंगे जी। जो फर्स्ट पर है उसका डीसी करेंगे, जो सेकंड पर है उसको एज इट इज लिखेंगे और इस दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ये आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको 1/2 हो गया और x sin x हो जाएगा और ये आपका sin x dx हो गया। अच्छा बताइए, अब डायरेक्ट कर ही देते हैं। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, ठीक है। तो ये आपका माइनस cos x हो गया। चलिए लिख देते हैं और ये 1/2 हो गया, ये x sin 3x/3 हो जाएगा। ये 1/3 बाहर हो गया और ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा और x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे और लास्ट में c ऐड कर देंगे। इंटीग्रेशन यदि आपका मजबूत रहेगा न तो आगे सब मजबूत रहेगा। अब आप देखो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो x sin x/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आपका cos x/2 हो जाएगा, ये आपका x sin 3x और y3 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस आपका ये cos 3x हो जाएगा। 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 और प्लस लास्ट में c ऐड कर दो। चलिए इसमें कहीं को आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। और ऐसा ही क्वेश्चन अगला नंबर 12 भी है, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन वैसा ही है, x sin 2x cos x dx, x sin 2x cos x dx। 12 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हो, x sin 2x cos x dx है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो बहुत आसान है, ठीक है। ये x sin 2x cos x dx का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ 2 की आवश्यकता है, साइन कॉस का प्रोडक्ट है तो फार्मूला पर लाने के लिए यहाँ 2 की आवश्यकता, 2 से डिवाइड कर दिया और ये आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 sin 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा जी।
और आप देखिए कि ये किस फार्मूला पर हो गया। यदि इसको हमने a मान लिया और इसको यदि b मान लिया तो ये एक फार्मूला पर आ गया 2 साइन a इंटू कॉस b। ठीक है, जिसका फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b होता है। बगल में भी हम फार्मूला भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये x तो है, अब इसका फार्मूला बोलिए। 2 साइन ए कॉस बी का क्या होता है, साइन ए प्लस बी। इसका जो फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, दिस और दिस को ऐड करेंगे तो 3x और प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों को घटाएंगे तो x और ये आपका dx हो जाएगा। चलिए अब आप आगे बढ़िए। ये 1/2 तो हो ही गया और इसको x साइन 3x और dx लिख सकते हैं। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये आपको मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू साइन एक्स और ये आपका dx हो गया। ये सब स्टेप को तो डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको तो मालूम है ये 1/2। ठीक है, ये आप देखो x साइन 3x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 और x साइन x dx हो जाएगा। चलिए आप देखिए ये आपका u हो गया जी, ये आपका v हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको कि u को बाहर करना है, मतलब x को बाहर करना। v का इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा और x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, बीच में माइनस देंगे। जो फर्स्ट पर है उसका डी, जो सेकेंड पर है उसको ज्यों का त्यों सेट करेंगे और x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे और इस दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। चलिए अब आप देखिए 1/2 हो गया, ये आपका u और ये आपका v है। तो u को बाहर करते हैं, x को बाहर करते हैं और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, बीच में माइनस देते हैं। जो फर्स्ट पर है उसका डी, जो सेकेंड पर है उसको ट्रांसफर करते हैं और इस दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन जो है x के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये 1/2 माइनस एक्स कॉस 3x और y3 हो जाएगा। माइनस को आगे करेंगे 1/3 कॉस 3x का इंटीग्रेशन आपको आ जाएगा साइन 3x और y3। ठीक है, अब आप देखिए ये आपका 1/2 हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। माइनस को बाहर करेंगे तो ये आपका कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा और लास्ट में आप c ऐड कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए इसमें वर्क जब करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस 3x और ये आपका 6 हो जाएगा और ये साइन 3x और 3 3 9 और ये 18 और ये आपका ये माइनस एक्स कॉस एक्स और y कितना 2 और ये आपका साइन x और y2 प्लस c। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये 12 नंबर क्वेश्चन था। अब इसी तरह से 13 भी है। ठीक है, 13 में क्वेश्चन में जो है 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें x साइन 5x दिया हुआ, शायद साइन 5x कॉस 6x और ये आपका dx हो। चलिए आप देखिए यहाँ पर i इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको x साइन 5x कॉस 6x dx। अब आप देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन 5x इंटू कॉस 6x dx। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर 2 साइन a इंटू कॉस b के फार्मूला पर है ये। तो अब आगे बढ़ेंगे तो 1/2 x, इसका तो अभी जस्ट फार्मूला भी लिखा था जी, लिखा था, याद कीजिए कि 2 साइन a इंटू कॉस b का फार्मूला होता है साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b। ये आपको याद रहनी चाहिए। तो देखिए इसका 2 साइन ए कॉस बी का क्या फार्मूला होता है बताओ, साइन ए प्लस बी, इस दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी ए और बी को, तो 11x होगा और प्लस साइन ए माइनस बी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एक्स और ये dx हो जाएगा। अब ये आपका देखिए
अब ये आपका 1/2 हो गया, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन 11x, और यहाँ थोड़ा सा एक काम और कर लो ना, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, साइन 11x। साइन के अंदर यदि माइनस रहता है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, ये तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से ही पढ़ाते आया है। अब चलिए आप देखिए, ये आपका 1/2 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू साइन 11x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये आपको पता होनी चाहिए। अब दोनों का सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे और इसका भी इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, और आगे 1/2 से मल्टीप्लाई है तो 1/2 x साइन 11x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, और 1/2 आपको इसका x साइन x का भी इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल रूल कहता है कि इंटीग्रैंड में यदि प्लस माइनस साइन से कनेक्टेड हो फंक्शन तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। और अब आपको यहाँ बिल्कुल दिखाई दे दिया होगा कि सर यहाँ तो बाई पार्ट्स लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, और चूंकि ये बार बार आ रहा है आपको ये अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ये आपका अलजेब्रा u हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो जाता है। तो u को बाहर करते हैं, v का इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा, और x का जो कॉफिशेंट है उससे डिवाइड, बीच में माइनस देंगे, जो फर्स्ट पर है उसका dc, जो सेकेंड पर है उसको ज्यों का त्यों प्रिंट करेंगे, और आपको मालूम है कि दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और ये 1/2 हो गया। ठीक है, ये आपका u हो जाएगा और ये v हो जाता है, ये तो मालूम ही है। तो u बाहर होगा, x बाहर होगा, v का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, बीच में माइनस देंगे, तो फर्स्ट है उसका डीसी करेंगे, जो सेकेंड है उसको त्यों का त्यों लिखेंगे, और दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। ऐसा कर दिया। अब आप देखिए कि क्या क्या वर्क हो रहा जी। 1/2 माइनस एक्स कॉस 11x अपॉन 11 हो जाएगा, माइनस को आगे करेंगे, 1/11 को आगे करेंगे, तो बताइए कॉस 11x का इंटीग्रेशन तो आपको साइन 11x होगा, और x का जो कॉफिशिएंट है उसे डिवाइड करेंगे, और ये आपको माइनस 1/2 हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा जी, और माइनस बाहर करेंगे तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा ना, ये 1/2 तो मल्टीप्लाई ही कर लो, तो माइनस एक्स कॉस 11x हो जाएगा, और जब 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22 हो जाएगा। और आप देखो यहाँ पर ये साइन 11x तो है, और ये 11 इंटू 11 121 आएगा, और 121 को आप जब 121 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 और 2 दूनी 4, और ये 242 आ जाएगा। ठीक है, ये 242 आ जाएगा, और ये आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इंटू कॉस एक्स वाई 2 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको साइन एक्स वाई 2, और लास्ट में हम लोग c ऐड कर देंगे, ये तो आपको मालूम ही है। तो ये आपका 13 क्वेश्चन था, शायद 13 नंबर। ठीक है, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन था। अब आप देखिए क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 14 क्या कर रहा है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि x इंटू में आपको cos 2x cos 3x दिया हुआ है, cos 2x cos 3x dx। चलिए अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, थोड़ा आप यहाँ देखो, ये x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x dx। आप यहाँ गौर कीजिए कि आपको आगे 2 से डिवाइड किया है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 cos 2x इंटू कॉस 3x dx। ठीक है, अब आप देखिए ये आपका 1/2 हो गया जी, और आप देखिए यहाँ पर कि तो x है, और 2 cos से इंटू कॉस बी। ठीक है, 2 cos से इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है cos a प्लस बी, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 5x प्लस cos a माइनस बी, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस एक्स, और ये आपका
dx हो गया। चलिए अब आप देखिए कि ये 1/2 तो है और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू कॉस 5x आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा एक चीज़ और यहाँ कर लो, हालांकि ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपको मालूम है कि कॉस के अंदर यदि नेगेटिव एंगल रहता तो वो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको मालूम है। तो ये आप देखिए 1/2 हो गया। जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू कॉस 5x और x से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। चलिए अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये 1/2 इंटीग्रेशन x कॉस 5x डी एक्स, कॉस 5x डी एक्स, और ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन x कॉस x डी एक्स। अब आप देखो ना कि यहाँ भी बाई पार्ट्स लगेगा, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ भी बाई पार्ट्स लगेगा, दोनों को सोल्व कर लेंगे। चला तो वो 1/2, और मालूम है तुमको ये u होगा और ये v होगा, तो u को बाहर करेंगे और cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होगा, और x का जो कॉफिशेंट है उसे डिवाइड करेंगे, बीच में माइनस देते हैं, जो फर्स्ट पर है उसका dc, जो सेकेंड पर है उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। चलिए अब देखिए ये 1/2 हो गया, ये u और ये v हो गया, u को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन cos x का sin x, बीच में माइनस देंगे, जो फर्स्ट पर है उसका dc, जो सेकेंड पर है उसको ट्रांसफर करेंगे, दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए यहाँ पर i इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 5x, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा जी। ठीक है 1/5 को तो बाहर कर देंगे, लेकिन साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा, और x का जो कॉफिशिएंट है उसे डिवाइड करेंगे, ये आपको तो मालूम ही है। अच्छा चलो अभी रहने दो इसको, ऐसा करो कि 1/2 अभी रहने दो, तो बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है तो ये आपका कितना आ जाएगा बताओ, x साइन x और y 5। ठीक है इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सहायता के लिए ऐसा लिख देते हैं, एक आध स्टेप बढ़ा देते हैं, x साइन x, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, ये बात तो आपको पता ही है, और लास्ट में हम लोग c ऐड कर लेंगे। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई वगैरह रहा है, आप मल्टीप्लाई कर लो, x साइन 5x और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा जी, और माइनस माइनस प्लस कॉस 5x, 25 इंटू 5 इंटू 5 25 आ जाएगा। आप इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x साइन x y2 हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस कॉस x, और नीचे में 2 प्लस c, यही आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा फ़ोन कॉल आ गया था एक, तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से। ठीक है अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया 15। ठीक है 15 देखिए, 15 x इंटू कॉस ए एक्स। ठीक है कॉस ए एक्स, ये कॉस बी एक्स डी एक्स है, ये भी बहुत आसान सवाल है, ध्यान दीजिए आप यहाँ। ठीक है i इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है।
यहाँ भी देखिए कॉस कॉस का प्रोडक्ट है तो आगे चाहिए टू, तो यहाँ टू से डिवाइड कर लिया और यहाँ पर आपको टू से मल्टीप्लाई कर लिया, तो टू कॉस ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। चलिए आप देखिए यहाँ पर कि अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो 1/2x, बताओ टू कॉस ए इंटू कॉस बी के फार्मूला पर ये सेट हो जाएगा। तो इसका तो फार्मूला अभी जस्ट बताया जी, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब हो गया कि ए एक्स प्लस, ठीक है, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी होता है, तो ए आपका ए एक्स हो गया माइनस बी आपका बी एक्स और ये आपका डी एक्स हो गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो ये देखो ये 1/2 हो गया। अब देखो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू कॉस और x बाहर करेंगे तो a प्लस बी इंटू एक्स। चलिए और ये आपका dx, इसका भी इंटीग्रेशन जो है x के रेस्पेक्ट में होगा। चलो सेपरेट ही कर देते हैं, ये x इसमें मल्टीप्लाई होगा और 1/2 है और इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। या तो तुम पहले ऐसा करो कि मल्टीप्लाई ही कर लो, जो इच्छा है करो, पहले x से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई डायरेक्ट लिखो ना। यहाँ x से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू कॉस ए प्लस बी एक्स हो गया, ठीक है, और इससे x मल्टीप्लाई होगा और आगे 1/2 है तो 1/2 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे मतलब x से मल्टीप्लाई करके तो x इंटू कॉस ए एक्स माइनस बी एक्स और ये आपका डी एक्स होगा। तो कोई दोनों में x से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों में x से मल्टीप्लाई करके दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसमें और हम चेंजिंग करते हैं फंक्शन में कि x इंटू, अच्छा यहाँ से हमने क्या कर लिया था कि ठीक है यहाँ से हमने x बाहर निकाल लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका dx यहाँ हमने छोड़ दिया है तो dx होगा, ठीक है। अब ये 1/2 ये x cos, यहाँ से x बाहर कर लेंगे तो a माइनस बी एक्स और ये dx हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये आपका u हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर u को बाहर करेंगे, x को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये cos थीटा का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि sin थीटा होगा, लेकिन x का जो कॉफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होगा और x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड किया, बीच में आपको माइनस दे देंगे, जो फर्स्ट पर है उसका डीसी करेंगे, जो सेकंड पर है उसको एज इट इज रखेंगे sin a प्लस बी इंटू एक्स और y a प्लस बी, और इस दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट। चलिए आप देखिए यहाँ पर ये 1/2 तो हो ही गया, ठीक है। अब यहाँ पर x को बाहर करेंगे तो cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, और x का जो कॉफिशिएंट है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, बीच में क्या दे देंगे माइनस, उसके बाद जो फर्स्ट पर है उसका डीसी करेंगे और जो सेकंड पर है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, साइन a माइनस बी अप इंटू एक्स और a माइनस बी, और इस दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन जो है आप x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा, तो यहाँ आपका x के रेस्पेक्ट में लिख दोगे। चलिए अब इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लो, i इज इक्वल टू 1/2 और ये आपका x इंटू साइन ए प्लस बी एक्स, ठीक है, अब y a प्लस बी हो गया। अब आप देखो यहाँ पर कि 1 और a प्लस बी भी कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो 1/a प्लस बी, और ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पर a प्लस बी एक्स है, और इसमें जो x का कॉफिशिएंट है उससे आपको तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। चलिए इसका इंटीग्रेशन तो ख़त्म हो गया, ये 1/2, अब इसमें आइए तो ये x साइन a माइनस बी एक्स अपॉन a माइनस बी। अब देखो यहाँ से 1/a माइनस बी बाहर हो गया, तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा ना कि ये देखो यहाँ पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा a माइनस बी और x का जो कॉफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, लास्ट में आप c ऐड कर देना, ठीक है। अब इसमें जो वर्क हो रहा है वो वर्क आप करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, i इज इक्वल टू 1/2,
देखो ये 1/2 ये मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू साइन ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स वाई, ये 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कॉस ए प्लस बी एक्स और ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 हो गया। और ये आपका x साइन ए माइनस बी एक्स और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए माइनस बी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपको कॉस ए माइनस बी एक्स और ए माइनस बी 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और हम लोग जो है लास्ट में सी ऐड कर देंगे, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, तो है नहीं, ये आसान ही क्वेश्चन है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, 16 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर x साइन 3x dx का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करना है x साइन 3x dx का। तो देखो यहाँ पर साइन का प्रोडक्ट है तो 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साइन x साइन 3x। अब देखो ये भी एक फार्मूला पर आ गया, वो फार्मूला आपको मालूम है कि किस फार्मूला पर है। ये फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला है, ठीक है। और 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला आप जानते हो कि कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। चलिए आप देखिए यहाँ पर ये आपका 2 साइन ए हो गया और ये साइन बी हो गया। इसका फार्मूला होगा कॉस ए माइनस बी, दिस में से दिस को घटाएंगे तो -2x माइनस कॉस ए प्लस बी, दिस में से दिस को जोड़ेंगे तो 3x और dx। तो अब आप देखो यहाँ पर ये आपका 1/2 हो गया x। कॉस के अंदर माइनस रहता है तो ये प्लस हो जाता है और ये कॉस 3x dx। अब आप देखिए यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/2, ठीक है। यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x cos 2x और ये x cos 3x dx हो जाएगा। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर कि दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, इस फंक्शन का और इस फंक्शन का दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन x cos 2x dx और ये 1/2 इंटीग्रेशन x cos 3x dx, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए अब आप आगे बढ़ोगे तो 1/2 ये आपका u और ये आपका v हो गया। तो u को बाहर करेंगे और ये cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होगा और x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, बीच में माइनस देंगे, जो फर्स्ट पर है उसका dc, जो सेकंड पर है उसको एज इट इज लिख देते हैं और दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं। ये रूल आपको हमने पढ़ाया है और ये आपका 1/2 हो गया, ठीक है। ये आपका u है और ये v है तो u बाहर होगा, v का इंटीग्रेशन होगा cos 3x का sin 3x और x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे और आप देखो बीच में माइनस देंगे, जो फर्स्ट पर है उसका dc, जो सेकंड पर है उसको ज्यों का त्यों
लिख देंगे और दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। चलिए अब यदि आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए यहाँ पर 1/2 और ये x साइन 2x और y2 हो जाएगा। ये 1/2 तो बाहर हो ही जाएगा और ये साइन 2x dx हो जाएगा और ये आपका x साइन ये 1/2 तो है और ये x साइन 3x y3 और 1/3 बाहर होगा तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा और x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे और लास्ट में आपको c ऐड कर देंगे, ये आपको पता है। अब आप देखो आगे बढ़ेंगे तो ये 1/2 तो ठीक है और ये x साइन 2x y2 हो जाएगा। ये -1/2 साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। x साइन 3x y3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये प्लस कॉस 3x और y 9 प्लस c। आप देखो यहाँ पर ध्यान दो, अब इसमें क्या है ना कि ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x साइन 2x और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस 2x 2 इंटू 2 4 और ये आपका 8 हो गया और ये x साइन 3x और ये आपका 6 हो जाएगा और ये कॉस 3x हो जाएगा और ये आपका 18 प्लस c। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सब क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका 16 था, 17 भी में कोई दिक्कत नहीं है, आपका 17 भी बन जाएगा, ठीक है। 17 देखिए 17 तुम एक क्वेश्चन अपने से प्रयास कर लेना क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। चलो बता देते हैं, x साइन 2x साइन 3x dx है। आपको मालूम है कि I इज इक्वल टू दिया हुआ x इंटू साइन 2x साइन 3x dx। अब आप देखो यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 x और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन 2x साइन 3x dx। चलिए अब हमको देखो यहाँ पर ये तो आपका 1/2 है ना जी, ठीक है, और ये x और ये 2 साइन a साइन b, ठीक है, जिसका फार्मूला आपको मालूम है कि cos a माइनस बी माइनस एक्स और माइनस कॉस a प्लस बी दोनों को ऐड कर देंगे तो 5x और ये आपका dx हो जाएगा। चलिए आप देखिए ये 1/2 x मल्टीप्लाई करोगे cos माइनस एक्स की वैल्यू आपका cos x होगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे x cos 5x और ये आपका dx हो जाएगा। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 1/2, ठीक है, और ये x cos x dx हो जाएगा, ठीक है, और इस ये 1/2 x cos 5x dx हो जाएगा। चलिए आप देखिए ये आपका u है और ये आपका v है, तो आप देखो ना कि क्या होगा कि u को बाहर करते हैं, v का cos x का sin x बीच में माइनस देते हैं तो फर्स्ट पर है dc x का 1, जो सेकंड है उसको ज्यों का त्यों ट्रांसफर कर देते हैं, दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कर लेते हैं और -1/2 यहाँ पर u बाहर होगा, x cos x का आपका बीच में माइनस देंगे, जो फर्स्ट पर है उसका dc, जो सेकंड है वो लिखाएगा, दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होगा। तो एक मिनट यहाँ सॉरी cos 5x का इंटीग्रेशन sin 5x और x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, जो फर्स्ट पर है उसका तो डीसी हुआ, जो सेकंड है उसको ज्यों का त्यों ट्रांसफर कर देंगे, दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट। चलिए अब आप आगे बढ़िए और देखिए ये 1/2 तो हो गया चेला और ये x साइन x और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस ये प्लस कॉस x हो जाएगा और ये 1/2 हो गया और ये x साइन 5x अपॉन 5 और 1/5 और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और x का जो कॉफिशिएंट है डिवाइड करेंगे, लास्ट में क्या ऐड करेंगे c। तो देखो यहाँ पर 1/2 से 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/2 x साइन x आ जाएगा, 1/2 इंटू आपका cos x आ जाएगा, ये 1/2
ये आपका x साइन 5x और ये 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये आपका कॉस 5x, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 25 और 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा आपको माइनस कॉस 5x 50 और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे। तो मेरी समझ से इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 17 में भी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका 18 है और 18 बहुत आसान क्वेश्चन है। 18 आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, आप देख रहे हो कि इंटीग्रैंड में दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, ठीक है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, दोनों का नेचर डिफरेंट है, बाई पार्ट्स लगेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री ए अलजेब्रा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा को यू और ट्रिग्नोमेट्रिक को भी मानते हैं। और उसके बाद यहाँ हम रूल को अप्लाई करते हैं। रूल कहता है कि u को बाहर करेंगे, x को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का tan x बीच में माइनस देंगे, और जो फर्स्ट पर फंक्शन है, जो फर्स्ट पोजीशन पर फंक्शन है x, उसकी डीसी करेंगे, तो x का 1, जो सेकंड पर है उसको एज इट इज लिखेंगे, और दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर x tan x तो हो ही गया, और ये आपको आ जाएगा tan x dx। अब आपको tan x का इंटीग्रेशन तो मालूम है ही ना जी, ठीक है। tan x का इंटीग्रेशन तो मालूम है कि लॉग मॉड क्या होता है, सेक एक्स और प्लस सी, या माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी होता है। ये तो तुम्हें मालूम है, ये देख लोगे, जौन फार्मूला यूज करना है यूज कर सकते हो। और 20 नंबर भी देखो, ठीक है, 20 20 भी आसान है। देखो यहाँ पर ये एक्स वाई आपको 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है, इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए आप यहाँ, आपको देखने में लग रहा कि कितना हैवी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बहुत आसान है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको फार्मूला याद है। 1 प्लस कॉस है ना, तो ये आपका 2 कॉस स्क्वायर जो एंगल है उसका हाफ, और ये dx हो जाएगा। 1/2 तो कांस्टेंट है जो कि बाहर हो जाएगा, और ये आपका x, और 1 कॉस स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और ये dx हो जाएगा। अब देखिए ये आपका बाई पार्ट्स पर आ गया, अब ये u बन जाएगा और ये v बन जाएगा, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, एक अलजेब्रा और एक ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा को u मानेंगे, बाकी को v मानेंगे, तो u को बाहर करेंगे और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होगा, और x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड, बीच में माइनस देंगे, जो फर्स्ट पर है उसका डीसी करेंगे, जो सेकेंड पर है उसको ज्यों का त्यों प्रिंट करेंगे, tan x/2, और ये आपका 1/2 दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है। तो चलिए आप देखिए ये 1/2 तो हो ही गया, ठीक है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x, और ये tan x/2, ये 2 जो देखिए 2 ऊपर चला गया, 2 बाहर कर लेंगे तो सीधे ये tan x/2 और ये dx हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो ये आपका x इंटू tan x/2 हो जाएगा, और ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन tan x/2 dx होगा। अब tan x/2 का इंटीग्रेशन तो आप जानते हो, x इंटू tan x/2, और tan थीटा का इंटीग्रेशन तुम जानते हो कि log मॉड सेक थीटा होगा, और थीटा आपका x/2 है, ठीक है। और x का जो कॉफिशिएंट है, x का जो यहाँ कॉफिशिएंट है 1/2 से डिवाइड होगा, लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, c। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा x tan x/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 log मॉड, ये आपको आ जाएगा सेक x/2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज फॉर एन फाइनल आंसर। तो आपका 20 तक आज कर दिया है, ठीक है। तो 10-10 क्वेश्चन करके वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे।
कल हम प्रयास करेंगे कि इसमें अधिकतर क्वेश्चन बता दें, ठीक है, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 10 क्वेश्चन हमको किया है, 10 क्वेश्चन तक आप देखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और पूरा का पूरा कॉपी में लिखिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए सभी क्वेश्चन, तो आपके यूट्यूब पर अभी रहेगा।